हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये दिन है संडे का और अभी सुबह सुबह का टाइम है। ज़्यादा सुबह नहीं है, 9-10 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे थे घूमने जाम गेट और चोरल डैम। तो काफ़ी टाइम हो गया था। इस बार गर्मी की छुट्टियां भी ऐसे ही निकल गई थी, हम लोग कहीं नहीं जा पाए थे और हम कब से प्लान कर रहे थे, बट गर्मी इतनी थी तो हमने सोचा था कि थोड़ी बारिश हो जाएगी तो फिर हम लोग जाएंगे। तो बस इस संडे अचानक से प्लान बन गया। तो सबसे पहले तो हम घर से निकले थे और हम लोग सबसे पहले गए थे चोरल डैम। तो चोरल डैम जो है महू से थोड़ा सा ही आगे है, तो अ, पास में है, मतलब इतना दूर नहीं है। तो हम लोगों ने कैब कर ली थी और बस हम लोग निकल गए थे। लेकिन उस दिन थोड़ा सा मौसम में गर्मी आ गई थी, मतलब धूप हल्की हल्की आ रही थी एकदम, वैसा बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी उस दिन। थोड़ी और बारिश हो जाती तो और मज़ा आता, बट कोई ना, फिर भी व्यूज़ बहुत अच्छे थे और मज़ा भी बहुत आया था। तो अभी ये हम महू पहुंच गए हैं। जो आपने टोल नाका देखा था ना, अभी वो महू का था। और ये महू का मिलिट्री एरिया है। महू भी बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत है, और जो मिलिट्री एरिया है ना वो तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए पूरी गांव की वाइब्स आ रही है ना, गाय भैंसे झोपड़ियाँ, बहुत प्यारा लग रहा था यार सच में। आसपास एकदम ग्रीन ग्रीन सा, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लग रहा था। दूर पहाड़ दिख रहे थे, हरियाली भी बहुत थी और मौसम भी अच्छा ही था। बादल तो हो रहे थे, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी बीच में, बाकी अच्छा था। तो ये देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं चोरल डैम। और पानी ज़्यादा नहीं था, बारिश इतनी अभी हुई नहीं है, वरना ये जहाँ पर सब लोग खड़े हैं और जो पत्थर वगैरह पे हम लोग बैठे थे वहाँ तक पानी आ जाता है इसका। तो अभी तो पानी कम ही था, तो जो साइड में पत्थर वगैरह है उस पर हम भी जाकर बैठे थे। और हमने है ना रास्ते से नाश्ता ले लिया था, पोहे समोसे वगैरह ले लिए थे। तो हमने यहीं पर बैठकर नाश्ता किया था साइड में। सामने पानी, नज़ारा इतना अच्छा, दूर पहाड़, और बस खाने का मज़ा ही अलग आ रहा था। और ये यहाँ पर एक रिसोर्ट है, चोरल रिसोर्ट। आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर लगभग आधा घंटा रुके थे और वोटिंग वगैरह तो कुछ हो नहीं रही थी, वोटिंग बंद थी क्योंकि पानी इतना नहीं था। और फिर वहाँ से हम निकल गए थे छोटी जाम की तरफ, जाम गेट देखने। और छोटी जाम एक्चुअली मेरे दादाजी का ही गांव है। अब तो वहाँ पर मैं तो किसी को पहचानती नहीं हूँ, बट हाँ मेरे दादाजी वहीं पर रहते थे पहले और काफ़ी ज़मीनें वगैरह भी थी हमारी। बट मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। और मेरे पापा वगैरह जो थे वो भी अपने बचपन में जाते थे, काफ़ी किस्से सुने हैं वहाँ के। मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ, पर हस्बैंड और काव्या फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड थी। बट हाँ मैं अंदर गांव में किसी को पहचानती नहीं हूँ, तो हम अंदर नहीं गए थे। हम लोग सिर्फ जाम गेट देख कर आ गए थे। और ऊपर एक पार्वती माता जी का मंदिर है, वो बहुत माना हुआ मंदिर है, तो हम उस मंदिर में दर्शन भी हमने किए थे।
फिर इधर से इधर तो वो जिंदगी का कोई भी रहेगा। इस गाँव में आया तो कोई भी 2-4 दिन। और यहाँ कैब वाले भैया से यही बातें चल रही थी, तो वो यही बता रहे थे कि पहले के लोग इधर उधर जाते थे तो ज़मीनें ऐसे ही चली जाती थी। और मेरे दादाजी की भी जो ज़मीन थी, फिर हम लोग इधर रतलाम आ गए थे तो फिर यहाँ से कोई जाता नहीं था, तो जो देख रेख करते थे वो ज़मीन उन्हीं को दे दी थी, मतलब बेची नहीं थी, ऐसे ही दे दी गई थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे जाम गेट, और उसी के आसपास ये सब ऐसी ही दुकानें वगैरह लगती हैं। तो बीच रास्ते में सिर्फ एक गेट ही है वो, और जगह वाकई में थोड़ी सी कम है क्योंकि आने जाने के दोनों का ट्रैफिक रहता है। बट यहाँ से व्यूज़ कितना सुंदर है, आप देखिए। और उस दिन तो सच में ऐसा लग रहा था कि बादलों के बीच में खड़े हैं हम। बादल बहुत नीचे तक थे उस दिन। और यहाँ हमें चना जोर गरम वाला दिख गया, तो सबसे पहले हमने वो लिया क्योंकि वो मुझे काव्या को दोनों को बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये है जाम गेट, और ये महेश्वर तहसील लगती है यहाँ पर, और विंध्याचल की पहाड़ियों में है ये, और जिला शायद यहाँ पर खरगोन लगता है। तो यहाँ पर आप इसे वीडियो को रोककर इसका इतिहास जानना चाहें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये बनाया था महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने। वो इस रास्ते का यूज़ करती थी महेश्वर से इंदौर आने जाने के लिए। तो ऐसा बोलते हैं कि मालवा और निमाड़ के बीच में एक प्रवेश द्वार है या एक चेक पॉइंट है, जहाँ से जो पहले के व्यापारी वगैरह होते थे ना, वो आने जाने का रास्ता उनका यही था। और सैनिक वगैरह जो थे उनका, जैसे अभी टोल टैक्स होता है उस टाइप से ये था, तो यहीं से वो सब कंट्रोल होता था। और महू से तो ये सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, इंदौर से 50 किलोमीटर होगा। तो ये हम दरवाज़ा, ये जो जाम गेट है इसकी हम ऊपर आ गए थे। तो इसके अंदर से रास्ता है, बहुत छोटी छोटी सकरी सकरी सी सीढ़ियाँ हैं। इतना अंधेरा था ना, तो वो मैंने शूट नहीं किया, हम खुद टॉर्च जला जला कर ऊपर आए। बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, और यहाँ ऊपर आने का 10 रुपये का टिकट है। तो ये देखिए, तो जनरली वो यही चीज़ है कि यहाँ से इस दरवाज़े के ऊपर यहाँ खड़े होकर सैनिक जो होते थे पहले, वो शायद नज़र रखते थे कि पहाड़ियों में क्या हलचल हो रही है। नीचे मतलब यहाँ से देखिए, आपको दिखाई देंगे नीचे एक बहुत दूर तक का नज़ारा दिखता है। रास्ते जो हैं आने जाने के, आपको गाड़ियाँ दिखेंगी यहाँ पर। तो वहाँ पर यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक मतलब आसानी से नज़र रखी जा सकती है। तो इसीलिए शायद ये बनाया गया था। और ये जो इसमें होल दिख रहे हैं ना, उसका भी मतलब वो भी इतने अच्छे से बनाए हैं, एकदम तिरछे से, बंदूक उसमें अंदर लगाने के लिए या बम वगैरह फेंकने के लिए। तो पहले की चीज़ें वाकई में बड़ी सोची समझी और बहुत गज़ब होती थी। ये देखिए, ये हॉल है अंदर, इसमें काव्या ने शूट भी किया था, पता नहीं इसमें है कि नहीं वो। और ये देखिए नज़ारा यहाँ से, ये देखिए मैं बता रही थी ना आपको कितना दूर तक के आपको रास्ता और नज़र दिख रही है। तो यहाँ से ही पता लग जाता था कि हाँ, दुश्मन वहाँ से आ रहे हैं, और बस ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, होल जो है वो कितने तिरछे हैं। यहाँ से कुछ चीज़ आप फेंकोगे सीधे, मतलब वो ऐसे ही बनाई गई थी कि सीधे नीचे जाए, तो शायद बम वगैरह फेंकने के पर्पज़ से बनाया गया हो। कहाँ से वीडियो बना रही है? वहाँ है ना, उस रोड से दुश्मन दिख जाते होंगे आते हुए।
इतनी दूर तक दिख रहे हैं ना, इसलिए ये इतना ऊपर बनाया है। हाँ, यहाँ पे रख। ये देखिए ऊपर आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये पार्वती माता जी का मंदिर है और ये एक ही मंदिर है यहाँ पर और बहुत माना हुआ मंदिर है। जब पहले मैं गई थी जब तो बहुत छोटा सा मंदिर था और पहाड़ी से ही हमने ट्रैकिंग करके चढ़ाई चढ़ी थी, बट अब तो सीढ़ियाँ वगैरह बन चुकी है और मंदिर भी काफ़ी अच्छा और बड़ा बन चुका है। तो बस हमने जाम गेट थोड़ी देर रुके और फिर हम इस मंदिर की तरफ चले गए थे। तो पहले तो मतलब ये पता लगा था कि गाड़ियाँ ऊपर जा रही है तो हम भी गाड़ी से जा रहे थे, बट थोड़ा सा जो रोड था वो सही नहीं था उसका। तो फिर ड्राइवर जो थे उन्होंने यही कहा कि आप पैदल ही निकल जाइए और ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। तो फिर हमने गाड़ी खड़ी की और फिर हम पैदल ही चले गए थे ऊपर। तो बस वो जो थोड़ी सी रोड आपने देखी थी, थोड़ी सी वो चढ़ाई है, उसके बाद ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बस ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ पर, बस इन सीढ़ियों को चढ़कर फिर हम पहुँच गए थे मंदिर में।
तो बस हमने फिर यहाँ पर मंदिर के दर्शन करे और थोड़ा सा घूमे फिरे, बॉटल वगैरह भरी पानी की, और बस फिर हम लोग वापस घर की तरफ निकल गए थे। यहाँ मैं काव्या से यही कह रही थी, छोटी से बच्चों वाली जो ये जीप खड़ी हुई है, कि तुम इसमें बैठकर घर चलो, क्योंकि कार में तो बिल्कुल वो कंफर्टेबल रहती ही नहीं है। उसे बिल्कुल कार में बैठना पसंद ही नहीं है। बस वो बैठते से उसे पता नहीं क्या होता है, वॉमिटिंग होने लगती है, और बड़ी मुश्किल से हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना कार में, तो उसको 1-2 वॉमिट तो हो ही जाती है। तो आज भी ऐसे ही हुआ था। जाते समय चोरल पहुँचने के पहले ही उसने एक वॉमिट कर दी थी, और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो कहीं भी जाना हो घूमने का तो उससे पहले ही टेंशन हो जाती है कि अरे कार से जाना है। बाकी आप ट्रेन से उसको ले जाओ, ट्रेन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी हाँ, बस वगैरह में भी वो नहीं बैठती है। स्कूल तक जाती है, स्कूल पास में है, तो कोई इतना इशू नहीं होता। बट बस में, कार में, यहाँ तक कि प्लेन में भी उसने वॉमिट की थी। मतलब लैंडिंग के बाद वॉमिट की थी, बाकी पूरे समय वो बैठ गई थी। तो एक ट्रेन ही है जिसमें कि उसमें भी कभी कभी तो कर ही देती है। तो उसे सिर्फ उसके पापा की बाइक पसंद है और किसी पर बैठना, लेकिन बाइक से तो हर जगह जाना पॉसिबल होता नहीं है। तो अब धीरे धीरे बड़ी होगी तो शायद सही हो जाए। उसे मैं टेबलेट वगैरह सब कुछ मैंने देखा है उसे देकर, बट उसको पता नहीं साइकोलॉजिकल है कुछ या जो भी है, उसको होती ही जाती है, चाहे आप उसे टैबलेट दे दो। वॉमिट के डर से तो वो बाहर कुछ खाती भी नहीं है। अभी तो ठीक है, हम पास में गए थे, बट जैसे हम उदयपुर गए थे तो वहाँ पर हम घूमे, उसके बाद हम वहाँ से माउंट आबू गए थे, तो वहाँ भी उसे खाने में डर लगता है कि खाने के बाद मैं गाड़ी में बैठूंगी तो मुझे वॉमिट होगी। उसको कितना ही हम समझा लेते हैं, लेकिन माउंट आबू में उसको उस पहाड़ी रास्ते पर इतना मज़ा आया कि जहाँ पर अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वहाँ उसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अच्छे से घूम कर आ गई। तो पता नहीं क्या है। तो बस ये मंदिर के दर्शन वगैरह करके हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और फिर हमने भुट्टा वगैरह लिया, गाड़ी में एंजॉय किया, और उसके बाद हम घर आए थे। और घर आने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर हम फिर हमारे घर के जो पास में है एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर हमने लंच किया था, क्योंकि हमने सुबह लंच नहीं किया था, नाश्ता वगैरह कर लिया था बाहर। तो हम घर इसलिए आए थे क्योंकि वही उसने वॉमिट वगैरह कर दी थी ना, तो थोड़ा बहुत स्मेल वगैरह तो आती ही है। और कैब भी हमने 4-5 घंटे की थी, तो वो समय भी हो गया था। तो फिर हमने सोचा था घर जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर आराम से अपनी बाइक पर निकलेंगे। तो बस लंच वगैरह करके घर जाके फिर हमने रेस्ट किया था, और फिर रात में काव्या ने पढ़ाई की थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका टेस्ट भी था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।